दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं पढ़ाने जा रही हूँ टेंस, और टेंस का कौन सा टाइप पढ़ाने जा रही हूँ वो है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर का भी सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो मैं आज पढ़ाऊंगी। मेरे द्वारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से रिलेटेड 8 वीडियोस जो हैं, मतलब हर एक टेंस का जो प्रकार है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। और उसके साथ में अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस, और उसमें भी हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। बहुत ही इजी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या करना है, एक सेंटेंस में लिख देती हूँ। सबसे पहले वही 4 वाक्य में हम बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, चारों तरीके के वाक्य जो है आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और शेयर भी कर दीजिए ताकि ये जो वीडियो है सब तक पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहती हूँ ताकि मेरे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर की जाती है वो सब आपको समय पर मिल जाए। तो यहाँ पे अभी सिंपल फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसका भी हम कौन सा प्रकार पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। कैसे बनाएंगे अब देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद में आपको फॉर्मूला समझाऊंगी, क्योंकि फॉर्मूला समझाने के बाद में एग्जांपल देते हैं उससे अच्छा है एग्जांपल दूं और साथ साथ में फॉर्मूला समझाऊंगी तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। They will go to market। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फॉर्मूला ये सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे विल और शैल कहाँ आता है, ज्यादातर जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ में आता है शैल, और बाकी विल जो है वो सभी के साथ में लगता है। अधिकांश आपने देखा होगा विल का प्रयोग ज्यादा लगता है, शैल का प्रयोग थोड़ा सा कम होता है, परंतु आप देखेंगे आई और वी के साथ में ही शैल का प्रयोग होता है। तो याद रखिए जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो वहां पर होता है शैल का भी प्रयोग, और ऐसा नहीं है कि उनके साथ में विल का प्रयोग नहीं होगा, उनके साथ में भी ये प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, एक और देती हूँ। He will pass in this competition। वो जो है कंपटीशन में पास हो जाएगा। तो फ्यूचर टेंस कहाँ लगता है अब आपको समझ में आया होगा, जब भी क्रिया का वो रूप जिससे हमको पता चलता है कि ये जो घटना है वो कब हुई है, भविष्य में होने वाली है, तो वो होता है फ्यूचर टेंस। यहाँ पे सबसे सामान्य तौर पे जब हम बात करते हैं कि जो घटना सामान्य तौर से फ्यूचर में होने वाली है उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वो जो है मार्केट जाएंगे, तो एकदम यहाँ पे एकदम सामान्य बात है, कोई बहुत इसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो जाने वाले थे या मैं इस समय बाजार जा रहे थे या कोई क्रिया का दूसरी क्रिया पे प्रभाव पड़ा, एकदम सामान्य सी बात है कि वो जो है बाजार जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस। और किसका प्रकार हुआ है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का, मतलब सकारात्मक वाक्य की यहाँ पे मैंने बात की है, उसका ये प्रकार हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक और दूसरा आपको देती हूँ, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो। नेगेटिव सेंटेंस, देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ही विल नॉट गो टू मार्केट, केवल आपको यहाँ पे नॉट लगाना है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें आपको केवल नॉट का प्रयोग यहाँ पर करना है और आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है वो बन जाता है। She will not sing a song, वो जो है गाना नहीं गाएगी। तो नॉट लगा देंगे, बाकी सेम अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा ही रहेगा, यहाँ पे ज्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है।
दे विल नॉट स्टे हियर, मतलब वो यहाँ नहीं रुकेंगे। तो एकदम सामान्य सी बात है जो कि फ्यूचर में होने वाली है, उसे कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। और ये सारे जो टेंस हैं नेगेटिव, जहाँ पे नहीं में प्रयोग होने वाला है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो वो यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर यहाँ पे नॉट हटा देते दे विल स्टे हियर तो ये हो जाता अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे नॉट लगा दिया तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए प्रश्न बनाना है आपको। प्रश्न बनाने वाले वाक्य को क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अब देखिए कैसे हुए। जो विल हमने वहां लगाया था ना, वो विल यहाँ पहले आ जाएगा। विल ही गो टू स्कूल, और आपके इसके प्रश्नवाचक है इसलिए साथ में एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। ठीक है, तो जो विल यहाँ पे लिखा था ही विल गो टू स्कूल, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें विल हमने आगे लगा दिया, या फिर आई शैल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये अगर सेंटेंस था, इसको मैं बनाना चाह रही हूँ इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए क्या होगा? शैल आई सिंग अ सॉन्ग, और साथ में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। तो ये जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने बदल दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। कहती हूँ थोड़ा सा समय दीजिए, आपको पूरा जो टेंस है अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारी वीडियोस एक बार आप वॉच कर लें, उसके बाद अगर आपको समझ में ना आए तो मुझसे कहना कि आपको समझ में नहीं आया। मैं कह रही हूँ बहुत ही सिंपल है, आराम से धीरे धीरे सोच समझ के शांति से ये वीडियोस एक बार आप देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं है, टेंस बहुत ही सिंपल चीज है। अब देखिए, अब आपको बनाना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? नकारात्मक प्रश्नवाचक। नकारात्मक मतलब प्रश्न जो है, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, मतलब प्रश्न भी पूछा जा रहा है परंतु नहीं में पूछा जा रहा है। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, विल ही नॉट गो टू स्कूल। अब बिल्कुल सिंपल सा है, विल जो है वो पहले ही लगेगा, बस आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है, बाकी वैसा का वैसा रहेगा, बिना ज्यादा मतलब कह रही ना, इसमें तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ध्यान है कैसे करना है, उसके बाद आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सेंटेंस जो है आप आराम से बनाएंगे, आराम से आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं। शैल आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। तो बिल्कुल सिंपल बन रहे हैं, प्रश्न भी पूछ लिया, नकारात्मक में पूछ लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्यूचर टेंस में वो होता है जब होगा, भविष्य की बात की जाती है, क्रिया के भविष्य में होने की बात की जाती है, और सामान्य तौर पे जहाँ पे बात होती है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे मैंने आपको चारों प्रकार बता दिए हैं कि अगर सबसे पहले हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो ही विल गो टू स्कूल, ये हो गया। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल ही गो टू स्कूल। और अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल ही नॉट गो टू स्कूल। सिंपल से 4 वाक्य है, ये आपको सिंपल शब्दों में सबसे इजी उदाहरण देके मैं आपको समझा रही हूँ। ये आपको अगर समझ में आ गया ना तो आप बड़े से बड़े वाक्य जो है वो आराम से बना सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, कई सारे एजुकेटर्स को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, बहुत ही भारी भरकम जो वाक्य है उसको प्रयोग में लेते हैं और समझाना शुरू करते हैं। अब उस भारी भरकम वाक्य को देखने के चक्कर में बच्चे जो हैं वो नॉर्मल जो चीजें हैं, नॉर्मल इजी जो फॉर्मूला है वो समझ नहीं पाते और डर के कहते हैं टेंस बहुत कठिन चीज है, बंद कर दो। तो यहाँ पे देखिए, इतने सिंपल एग्जाम्पल को अब आप अपने
हार्ड एग्जांपल्स में अप्लाई करके देख लो, आपको कितने आराम से इजीली आपको ये बात समझ में आ जाती है, आपको ये बात पता चल जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल इजी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई दुविधा है तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आपके लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे आपको ये समस्या हो रही है, तो आपकी समस्या का समाधान मैं बिल्कुल करूंगी दोस्तों। और अगर आपको कोई सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि मेरे द्वारा जितनी भी वीडियोस दी जा रही हैं वो आपको मिल जाए। चारों ऑनलाइन स्टडी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ जाइए। और बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगली जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रही हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। जितनी भी वीडियोस की बाकी पुरानी वीडियोस है उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाली हूँ, तो वो भी आप देख लेना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सारी वीडियो जो है वो लाइन से आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।